चलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए। कुछ बच्चा हमसे बार बार पूछ रहा है कि सर प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। वैसे बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि भाई प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है, प्रेजेंट टेंस में जितने भी टेंस हैं वो आगे के भी टेंस से जुड़े होते हैं। तो जब आगे आप पूरा पढ़ेंगे ना, जब आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लेंगे ना, जिस दिन कह दे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अब कंप्लीट हो गया तो उसके बीच में सारी बातें आपको आ जाएंगी। जो भी छूटा पड़ा प्रयोग है, भूल चूक लेनी देनी है, वो सब हो जाएगा अपने आप। ठीक है, शुरू करें आज की बात। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको हम स्पष्ट करें कि आज से हम लोग पास्ट टेंस की तरफ चलेंगे। कौन से टेंस की तरफ चलेंगे? पास्ट टेंस। ठीक है, आपको ये पता है पहले से कि पास्ट टेंस में कुल मिलाकर 4 नियम पढ़ना है। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन बात तो एक एक करके ही होगी और एक क्रम में भी होगी। तो पास्ट में पहली बात हम लोग करेंगे सिंपल पास्ट की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंपल पास्ट को अगर आपको जानना है, समझना है, तो इसके नाम से कुछ हद तक अर्थ हम लोग लगा सकते हैं। सिंपल पास्ट में पास्ट आपको दिख रहा है इधर? ठीक, सिंपल पास्ट में जब पास्ट है, और पास्ट का मतलब बीता हुआ समय होता है, अभी के पहले का समय। सहमत है? तो जब सिंपल पास्ट में पास्ट है और पास्ट मतलब बीता हुआ समय होता है, तो आप थोड़ा अंदाजा लगाइए सिंपल पास्ट के वाक्यों से कब की बात होगी। पास्ट की बात होगी, और पास्ट मतलब होता है अभी से पहले। अच्छा एक बात बताओ, अभी से पहले कब तक? इसका कोई लिमिट है? उसका कोई लिमिट तो नहीं ना है। अभी से एक दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, 1 साल पहले भी, 10 साल पहले भी, 20 साल पहले भी, 50 साल पहले भी। और कि ना, सब पास्ट है ना है। ठीक, तो सिंपल पास्ट में जब इसके नाम में पास्ट है, और पास्ट मतलब बीता हुआ समय होता है, अभी के पहले का समय होता है, मतलब आसान शब्दों में अगर हम यूं कहें कि सिंपल पास्ट के वाक्यों से पास्ट की बात होगी, अभी से पहले की बात होगी, कार्य के अभी से पहले होने की बात होगी। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? मोटे तौर पर 100% नहीं, लेकिन 99% आप इस बात से सहमत हो सकते हैं, और आपको 99.99% ही सहमत होना चाहिए। 100% नहीं सहमत होइएगा। ठीक है, तो 99.99% यही बात है कि सिंपल पास्ट में पास्ट है, पास्ट मतलब बीता हुआ समय होता है। इसका मतलब सिंपल पास्ट के वाक्यों से बीते हुए समय की चर्चा होगी, यानी सिंपल पास्ट से वह वाक्य बनता है जिसको पढ़ने से, सुनने से लगता है कि कार्य अभी से पहले यानी पास्ट में हुआ है। सहमत हो? अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात सिंपल पास्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। अभी तक आपने जितने टेंस को पढ़ा है, सभी स्ट्रक्चर से, सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सबसे एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर बना है, सब में एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर बना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक ही स्ट्रक्चर पढ़े हो कि 2 स्ट्रक्चर पढ़े हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कितना स्ट्रक्चर पढ़ा है? एक ही। लेकिन एक बात गांठ मान लीजिए, सिंपल पास्ट में आपको हम 2 स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। 2 प्रकार से ये वाक्यों को बनाता है।
तो बाकी अभी से पहले वाले टेंस जो आपने पढ़े हैं सब में एक ही स्ट्रक्चर था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनाना है तो उसका एक ही स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बनाना है तो उसका एक ही स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर नहीं। लेकिन सिंपल पास्ट में आप देखेंगे इसमें दो स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाएगा। तो कोई ना कोई कारण होगा, कारण होना चाहिए। तो एकदम सिंपल सा कारण है। सही मायने में सिंपल पास्ट एक ऐसा टेंस है जो दो अलग अलग प्रकार के वाक्यों को बनाता है। सिंपल पास्ट के वाक्यों में आप देखिएगा पहला वाक्य जो होगा उसमें देखिएगा कार्य पास्ट में ही होगा, अभी से पहले ही होगा। लेकिन कार्य अभी से पहले एक बार होगा। कितनी बार होगा? वाक्य सुनो, पता करो, जांचो, परखो। मैं मोहन से मिला था, चाहे टाइम भी बोल दे, मैं कल मोहन से मिला था। अगर आपको हम बोलते हैं कि मैं कल मोहन से मिला था तो पहली बात तो कल मतलब अभी से पहले वाला कल है। आज बुधवार है तो हम मंगलवार की बात कर रहे हैं, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। मैं कल मोहन से मिला था, आप जरा सोच के बताइए मिलने का काम कितनी बार हुआ होगा? मैंने पिछले महीने एक फिल्म देखी थी। मैंने पिछले महीने एक फिल्म देखी थी, पिछले महीने की बात कर रहे हैं। लेकिन जरा बताओ फिल्म कितनी बार देखा गया होगा? अरे मैं पिछले साल दिल्ली गया था यार। लास्ट ईयर मैं दिल्ली गया था, पिछले साल मैं दिल्ली गया था। तो बताओ पिछले साल दिल्ली जो आप गए थे वो कार्य कितनी बार हुआ? बाकी अन्य बच्चे भी सहमत हैं मेरी बात से? सिंपल पास्ट से जो पहला वाक्य बनता है जिसमें आप देखेंगे कार्य पास्ट में ही होगा, लेकिन कार्य पास्ट में एक बार हुआ है, ये अर्थ होगा। सिंपल पास्ट से एक और वाक्य बनता है, उस वाक्य में भी आप देखेंगे कार्य पास्ट में ही हुआ है, लेकिन अंतर यही होगा कि कार्य पास्ट में बार बार हुआ था। और कार्य का बार बार होना ये वाक्य से पता चल जाएगा। अब वाक्य बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। अरे मैं फिल्म देखा करता था, मैं बचपन में फिल्म देखा करता था, मैं फिल्म देखता था। अब बताओ इस वाक्य से तुम क्या समझोगे? क्या इस वाक्य से मेरी आदत का बोध नहीं हो रहा है? कार्य की आदत कहने का मतलब बार बार का बोध नहीं हो रहा है क्या? बोलो। अरे मैं दिल्ली गया था यार एक बार, और मैं दिल्ली जाता था, मैं दिल्ली जाया करता था। मैंने एक्सप्रेशन में क्लास किया तो एक दिन, अब मैं एक्सप्रेशन में क्लास करता था तब। आवाज जा रही है? अगर अगर आप बोलिएगा कि मैं सोमेश सर से मिला था तो एक बार, और आप बोलिएगा मैं सोमेश सर से मिलता था, मिला करता था, एक बार की बार बार, सहमत है? तो क्या इतनी बात, इतने लेक्चर से ये पता चला कि भाई सिंपल पास्ट में पास्ट है, इसका मतलब सिंपल पास्ट के वाक्यों से अभी से पहले यानी पास्ट की बात होगी। हाँ कि ना? और उसी में एक बात और बोले हैं, जहांगीर साहब, जहांगीर। हाँ माइक बंद करो। अरे माइक बंद करो यार, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसा कर देते हो ना कि इसको फेसबुक पर, मतलब वो यूट्यूब पर भी नहीं डाल पाते हैं, बीच में उल्टा पुल्टा बुलवा देता है उसे। ठीक है, सुनिए। मैंने कहा ना कि सिंपल पास्ट पास्ट की बात करता है, सही है, लेकिन ये बात 99% जगहों पर सही है। एक आधा परसेंट जगह ऐसा है जहां ये बात लागू नहीं होता है।
ठीक है, लेकिन अभी उस पर बात नहीं होगी। अभी तो पहले वाक्य बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तब जो स्पेशल कंडीशन है वो आपके सामने रखनी है। ठीक है, सहमत है? तो मोटे तौर पर इन सब बातों को अगर हम सम अप करें, आसान ढंग से बातों को कहें, तो सिंपल पास्ट कहने का मतलब वह वाक्य जिसको पढ़ने से सुनने से लगता है कि कार्य पास्ट में एक बार या फिर बार बार हुआ था, तो ऐसे वाक्य सिंपल पास्ट के होंगे। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं? मतलब सिंपल पास्ट के नियम से वैसे वाक्य बनाए जाएंगे, वैसे वाक्य को बोले या लिखे जाएंगे जिन वाक्यों को पढ़ने से सुनने से लगेगा कि कार्य अभी से पहले यानी पास्ट में एक बार या फिर बार बार हुआ था। स्पष्ट? ये मोटे तौर पर बात हुई। अब आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल रखेंगे जिससे आपको देखना है दो बातें, कार्य का पास्ट में एक बार होना और कार्य का पास्ट में बार बार होना। ठीक है, दोनों देखिएगा। अगर होगा तो सिंपल पास्ट का वाक्य होगा। और साथ ही साथ थोड़ा हम लोग हिंदी के पीछे भी पढ़ते हैं, थोड़ा हिंदी का पहचान भी ढूंढ लेना है। विचार करें, गौर करिएगा। रमेश कल पटना गया था। गया था, रमेश कल पटना गया था। इस वाक्य से क्या पटना जाने की बात अभी से पहले हुई है, ये पता चल रहा है? पास्ट में कितनी बार कार्य हुआ? एक बार, यानी पास्ट में एक बार कार्य। सिंपल पास्ट। अब हिंदी का पहचान निकाल लो। रमेश कल पटना गया था, या था, ये थी, ये थे। सहमत है? या था सिर्फ था नहीं, था से तो और भी वाक्य में आएगा। सब वाक्य पास्ट में, सब में था। या था, ई थी, ये थे। एक और बात, माइक बंद रखिए। एक और बात, रमेश पटना गया, रमेश कल पटना गया। इससे भी तो बता रहे हैं कि अभी से पहले जाने का काम हो गया एक बार, लेकिन पहचान बदला। रमेश पटना गया, चला गया, गया। या ये ई भी लग सकता है, मतलब या था, ई थी, ये थे। या ये ई भी लग सकता है, कार्य जब एक बार होता है तब। अब सुनो वाक्य अगला, रमेश पटना जाता था या रमेश पटना जाया करता था। अब बताओ कितनी बार? बार बार ना, पास्ट में ही ना। अब इसका हिंदी का पहचान निकालो। रमेश पटना जाता था, ताथा तिथि के थे। या रमेश पटना जाया करता था, ताथा तिथि के थे। अच्छा, हमको तो ऐसा लगता है कि इन बातों को देखकर ये पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट के वाक्यों में, हिंदी के वाक्यों में, क्योंकि हिंदी भी हम लोगों को चाहिए ट्रांसलेशन के हिसाब से, तो हिंदी के वाक्यों में सामान्यतः ताथा तिथि ते थे, या था, ई थी, ये थे, और या ये ई लगा हुआ है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर इन सभी बातों को एकजुट कर दिया जाए, उसको बढ़िया से कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, असेंबल कर दिया जाए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की परिभाषा जो हिंदी में निकल के आएगी वो यही होगा, भाई जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताथा तिथि ते थे, या था, इथि, ये थे, या ये ई इत्यादि लगा हो, और वाक्य को पढ़ने से सुनने से लगे कि कार्य पास्ट में एक बार या फिर बार बार हुआ था, तो ऐसे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जरा एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताथा तिथि ते थे, या था, इथि, ये थे, या ये ई इत्यादि लगा हो, और वाक्य से पता चलता हो कि कार्य पास्ट में एक बार या फिर बार बार हुआ था, तो ऐसे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। क्या आप सहमत हैं? इन्हीं बातों को अगर अंग्रेजी के हिसाब से हम कहें तो कहेंगे
दोज सेंटेंसेज, वो सभी वाक्य विच इंडिकेट, जो कि दर्शाते हैं, द वर्क टुक प्लेस, टेक प्लेस का सेकेंड फॉर्म टुक प्लेस, टेक प्लेस मतलब घटित होना, तो टुक प्लेस मतलब घटित हुआ। दो सेंटेंसेज विच इंडिकेट द वर्क टुक प्लेस इन पास्ट, मतलब वो सभी वाक्य जो दर्शाते हैं कि कार्य पास्ट में घटित हुआ। कितनी बार? तो एक बार या फिर बार बार। तो थोड़ा देखिए बढ़िया से बोल रहे हैं। दो सेंटेंसेज विच इंडिकेट द वर्क टुक प्लेस वंस, एक बार, और अगेन एंड अगेन, बारंबार, बार बार, इन पास्ट, पास्ट में, कम अंडर सिंपल पास्ट टेंस, ऐसे ही वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। दो sentences which indicate the work took place once or again and again in past come under simple past tense। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और इन बातों को जरा परिभाषा के रूप में लिखते हैं। बोलते भी हैं, आवाज थोड़ा कम जाएगा क्योंकि ईयरफोन काम नहीं कर रहा है, थोड़ा दूर हो जाता है डिस्टेंस। देखिए, those sentences which indicate the work, those sentences which indicate the work took place once or again and past come under simple past tense। Took place घटित हुआ, once मतलब होता है, again and again मतलब होता है। हिंदी में लिखेंगे, जिस वाक्य के या अंत तथा तिथि तिथि यात्रा तिथि या फिर इत्यादि तथा वाक्य से पता चलता है कि कार्य बार बार हुआ, तो ऐसे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के दिखाई पड़ रहा है सब लोगों को ना? लिखिए, फिर बात करते हैं।
बात नहीं, बात नहीं। चलिए लिखिए सब लोग, एक बार जरा आप पढ़ दे रहे हैं। दोज सेंटेंसेज वो सभी वाक्य विच इंडिकेट जो कि दर्शाते हैं द वर्क टुक प्लेस कार्य घटित हुआ, वंस एक बार, और अगेन अगेन बारंबार इन पास्ट पास्ट में, कम अंडर सिंपल पास्ट टेंस ऐसे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में लिखा है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था था थी थे थे या था थी ये थे या ये इत्यादि लगा हो और वाक्य से पता चलता हो कि कार्य पास्ट में एक बार या फिर बार बार हुआ, तो ऐसे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। मतलब सामान्यतः 99% जगहों पर आप देखेंगे सिंपल पास्ट के वाक्यों से कार्य के पास्ट में होने की बात होगी। लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, एक आधा जगह आप देखेंगे ऐसा भी होता है कि सिंपल पास्ट के वाक्यों से प्रेजेंट का भी बोध होता है। सिंपल पास्ट से प्रेजेंट का भी बोध होता है। जैसे अगर आपको हम कहें, जैसे आपको हम कहें कि मैं आपका नाम जानना चाहता था, तो अभी जानना चाह रहा है। अगर हम किसी को कहें कि मैं आपका नाम जानना चाहता था, आई वॉन्टेड टू नो योर नेम, बोल रहे हैं सिंपल पास्ट, लेकिन इच्छा अभी है, यानी अभी जानना चाह रहे हैं, अभी आप बताइए। कभी कभी विनम्रता पूर्वक बातों को कहने के लिए प्रेजेंट नहीं, मैं किसी को मैं आपका मोबाइल थोड़ा चाहता था, मैं आपका मोबाइल देखना चाहता था, तो अभी देखना चाह रहे हैं, प्रेजेंट का भी अर्थ देता है। लेकिन वो बाद में देखेंगे, पहले बुनियादी बातें सुनिए। तो आपको ये बात तो पता चल चुका है कि भाई सिंपल पास्ट से दो प्रकार का अलग अलग वाक्य बनेगा। पहले की बात करेंगे जिसमें आप देखेंगे सिंपल पास्ट में वह वाक्य बनाएंगे जिसमें कार्य एक बार होगा। वाक्य लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। रमेश कल पटना गया, चाहे रमेश कल पटना गया, दोनों का मतलब है कि अभी से पहले पटना गया, पास्ट में पटना गया। कैसे बनेगा? तो पहले तीन बुनियादी शब्दों को पहचानना पड़ेगा, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ जाना वर्ब है, रमेश गया है तो सब्जेक्ट, और पटना है ऑब्जेक्ट, और कल जो है ना एक टाइम रहता है भी है, नहीं रहता है। रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, इसमें कोई भारी भरकम बात है नहीं। तो रमेश कल पटना गया, आप जरा सोच के बताइए, क्या इन वाक्यों से नहीं पता चल रहा है कार्य अभी से पहले हुआ था और एक बार हुआ था, एक बार हुआ था। कैसे बनेगा? तो हिंदी में कोई वाक्य होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में, इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब, और आपको हम बताए हुए हैं जिस टेंस को बनाना है इसके नाम से ही स्ट्रक्चर बन जाता है। पास्ट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पास्ट मतलब होता है बहुत का क्वेश्चन, और सिंपल का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। सिंपल आसान चीजों के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखो सिंपल बात बनाना है, नाम से ही काम होगा। मंत्र मानेंगे दाहिने से माने, तो दाहिने में यहाँ पास्ट लिखा है, पास्ट लिखने के यहाँ पास्ट का फॉर्मूला लगाओगे, पास्ट हो जाएगा। पास्ट मतलब V2 होता है, डाल दिए पास्ट का अर्थ आ गया। सिंपल का कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। हो गया, सब्जेक्ट V2 हो गया। तो रमेश कल पटना गया,
सब्जेक्ट है। जाना गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ये याद करना पड़ता है। गो वेंट गॉन, ईट एट ईटेड, हर किताब में वर्ब का लिस्ट रहता है। जैसे आप बोलिएगा तो हम उसको सेंड भी कर देंगे ग्रुप में। तो गो का सेकंड फॉर्म है टू पटना। तू लगेगा जाने आने की बात ही कर रहे हैं। रमेश वेंट टू पटना, रमेश पटना गया। और कल लगा है, ये कल बीता हुआ कल है। आज बुधवार है तो मंगलवार की बात। बीता हुआ कल यस्टरडे होता है, और आने वाला कल फ्यूचर वाला वो टुमारो होता है। रमेश वेंट टू पटना यस्टरडे। यस्टरडे ये था अफर्मेटिव वर्ब। अब बनाना है निगेटिव। ये जो स्ट्रक्चर था ये अफर्मेटिव का था। निगेटिव बनाने से पहले आपको याद दिलाना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट पढ़े हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव बताए थे तो उसमें नॉट के साथ डू डज लगाए थे। आज पढ़ना है सिंपल पास्ट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही भाई है सिंपल पास्ट। तो डू डज को प्रेजेंट में लिखते हैं, अभी पास्ट है सिंपल पास्ट, तो उसी को पास्ट कर देंगे। तो डू डज का सेकंड फॉर्म जो होता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। तो यहाँ निगेटिव वर्ब बनाओगे इसी में, तो सब्जेक्ट नॉट लगाओगे, डिड, डिड ही पास्ट की बात कर देगा, यहाँ लगा दिए डिड नॉट। अब वर्ब आएगा, वर्ब को देखो पहले रूप में लिखे, यहाँ टू था, यहाँ वन हो गया। सिंपल सी बात है। इस वाक्य में अकेले है वर्ब, तो बेचारा अकेले है तो सब काम खुद करेगा, ठीक है। लेकिन इस वाक्य में वर्ब के साथ नौकर आ गया डिड, और डिड पास्ट को दर्शा रहा है। तो जब डिड पास्ट को दर्शा रहा है तो वर्ब को पास्ट होने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी सिंपल प्रेजेंट में पढ़े थे, जब एक बार डज लग जाता था तो क्या वर्ब में फिर एस एस लगाने की आवश्यकता थी? चुमाव एक ही जगह ना पड़ता है। यहाँ भी जब एक बार डिड लग के पास्ट बता रहा है तो अब वर्ब को पास्ट होने की आवश्यकता नहीं है, इसी से पास्ट हो गया। नौकर काम कर रहा है, मालिक क्यों करेगा तुम, ठीक है। तो अगर इस वाक्य को निगेटिव करना है, रमेश पटना नहीं गया था, कल छोड़ दे रहे, रमेश पटना नहीं गया था, तो क्या होगा, रमेश डिड नॉट गो टू पटना। और एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, जब भी डिड और नॉट आता है तो संक्षेप में इसको हम लोग पढ़ते हैं डिडंट। डिडंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, डिडंट। डिड के साथ नॉट जब भी आएगा तो उसको संक्षेप में डिडंट पढ़ा जाता है, डिडंट। मैं पटना नहीं गया था, आई आई डिडंट गो टू पटना। मैं मोहन से नहीं मिला था, आई डिडंट मीट मोहन। डिडंट, डिडंट नहीं, डिडंट। अच्छा, निगेटिव हो गया। क्या इंट्रोगेटिव का आपको पैटर्न याद है? किसी भी वाक्य को इंट्रोगेटिव करना हो, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं। तो अगर इसका इंट्रोगेटिव हो जाए, क्या रमेश पटना गया था, क्या रमेश कल पटना गया था, क्या के लिए डिड को कर दोगे, क्वेश्चन मार्क ये ना होगा। फिर इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव नॉट लगा देंगे। क्या रमेश पटना नहीं गया था, और डब्ल्यूएच में क्या करेंगे, इन दोनों के पहले निगेटिव हो गया, डब्ल्यूएच में क्या करेंगे, इन दोनों के पहले डब्ल्यूएच मत लगा देंगे, एक सिर्फ डब्ल्यूएच लिख रहे हैं। स्पष्ट हुआ, स्पष्ट हुआ ना, लिखिए फिर बात करते हैं।
लिखिए सब लोग। सब बच्चे लिखिए आप। लिखे सब लोग। सब लोग लिख लिए। हेलो। अब लिखिए। वो मेरा फोन है क्या? लिख लिए। लिख लिए। सब बच्चा लिखा। नहीं बोल रहे हैं। चलिए वाक्य बनाइए। बोले। लिखिए। मैंने रमेश को आमंत्रित किया था। मैंने रमेश को आमंत्रित किया था। बनाइए। आमंत्रित करना इनवाइट होता है। और इनवाइट का सेकेंड फॉर्म इनवाइटेड। मैंने रमेश को आमंत्रित किया था। बनाइए। बोलो बना। बना। नहीं बना। हेलो। मैंने रमेश को आमंत्रित किया था। अफर्मेटिव आई। इनवाइट का सेकेंड फॉर्म इनवाइटेड। आई इनवाइटेड रमेश। सही है। अगला लिखिएगा। निगेटिव वाक्य में और उसके बाद वाले वाक्यों में जब डिड आ जाएगा तो वर्ब का पहला रूप लगेगा। लिखिएगा। मैं मोहन से नहीं मिला था। मिलना मीट होता है, M EE T। मैं मोहन से नहीं मिला था। बन गया। मैं मोहन से नहीं मिला था। आई। सब्जेक्ट आई। डिड नॉट मीट मोहन। M EE T पहला फॉर्म है। आई डिड नॉट मीट मोहन। शॉर्ट में बोलोगे तो आई डिडंट मीट मोहन। आई डिड नॉट मीट मोहन पूरा पूरा। शॉर्ट बोलोगे तो आई डिडंट मीट मोहन। सही है। आगे लिखिए। क्या तुम झूठ बोले थे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम झूठ बोले थे? झूठ बोलना टेल अ लाई। क्या तुम झूठ बोले थे? सब लोगों से बन गया। क्या लगा है शुरू में? हाँ या ना वाला प्रश्न है। क्या तुम झूठ बोले थे? तो हाँ चाहे ना। डिड बाहर जाएगा। क्या तुम झूठ बोले थे? डिड तुम यू डिड यू टेल अ लाई? डिड यू टेल अ लाई? सही है सब लोगों का। अगला लिखो। क्या तुम रमेश को आमंत्रित नहीं किए थे? इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या तुम रमेश को आमंत्रित नहीं किए थे?
बन गया। क्या है वाक्य? डिड डिड यू नॉट इनवाइट होगा कि इनवाइटेड होगा? डिड यू नॉट इनवाइट किसको? इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। यहाँ नॉट इसके साथ लगा, नॉट इसके साथ लगा सकते हैं। डिडंट यू इनवाइट रमेश, ऐसा भी तो कर सकते हैं। होगा। डिड यू नॉट इनवाइट रमेश। और इसको लोग ऐसा भी कह सकता है, डिडंट यू इनवाइट रमेश। होगा कि नहीं होगा, सो बताओ। डब्ल्यू एच बना लोगे अगला? डब्ल्यू एच वर्ड लगा देना, लिखिएगा। तुम पटना क्यों गए थे? तुम पटना क्यों गए थे? तुम पटना क्यों गए थे? सब लोगों से बन गया। तुम पटना क्यों गए थे? पहले क्यों के लिए वाई। डिड सब्जेक्ट यू गो टू पटना। वाई डिड यू गो टू पटना? सही है। एक और लिखो। एक और लिखो। तुम यहाँ क्यों आए थे? तुम यहाँ क्यों आए थे? बन गया। डिड यू कम हियर? इसका निगेटिव बनेगा। लिखो तो। तुम यहाँ क्यों नहीं आए थे, नॉट लगा दोगे। तुम यहाँ क्यों नहीं आए थे? तुम यहाँ क्यों नहीं आए? बन गया। तुम यहाँ क्यों नहीं आए थे? वाई डिड यू नॉट कम हेयर? वाई डिड यू नॉट कम हेयर? इसको शॉर्ट में ही बोल सकते हैं, वाई डिडंट यू कम हेयर। वाई डिडंट यू कम हेयर, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। सही है। कोई दिक्कत? चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, हिसाब किताब कर लीजिएगा। चलिए एग्जिट हो जाइए।